तशरीफ़ फरमा आज के जलसे के सदर जनाब शेख इसाक अहमद साहब और शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हाजी अमीन साहब, मेरे साथी यहाँ पर मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमाम की कीमती सरपरस्त जिन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहा और तशरीफ़ लाए और इस बज़्म में रोशनी फैलाई है, इस पर चार चांद लगाया है। मैं सबसे पहले आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ मशकूर भी हूँ आपका। आज की जो बज़्म है उसके जो अगराज़ व मकासिद हैं, इसलिए आपको बुलाया गया यहाँ पर। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से मुताबिक बहुत सारी अहादीस बयान की। जैसे इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे अक़वाल हैं इस मुताबिक से। तो बहरहाल इल्म पर इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा, इल्म हासिल करने पर इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है इस पर। और इसकी शुरुआत जो हुई वो एक छोटा सा चबूतरा सुबह, उस पर वहाँ से शुरुआत हुई, इस मदरसे की, इस स्कूल की। एक जगह तय की गई कि जहाँ से इल्म हासिल किया जाए। वहाँ से चलते चलते फिर ये मदारिस, मकातिब, स्कूल, ये तमाम चीज़ें वजूद में आई। फिर बाद में उसकी मुख्तलिफ अशकालें बदली है इसकी। हर किस्म की इल्म आया है इसमें। साइंस का इल्म आया, जोग्राफी का इल्म आया, ज़बानों का इल्म आया है, अलग अलग तरीके की ज़बानों का। तो ये तमाम जो है सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है, 14 साल से आज तक चल रहा है। और अब इसमें गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की वक्त के लिहाज से, माहौल के एतबार से इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो ये एक सिलसिला है मुसलसल आखिर तक चलने का। और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें जो बुनियादी तौर पर, जिसको हम जैसे कॉलम कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं उसको, वो कुछ है उसमें जो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो एक सबसे पहले मुअल्लिम है इसमें, जिसका अहम किरदार है इसमें। दूसरा है वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म जो इल्म हासिल कर रहा है। ये दो है। इसके अलावा भी एक निसाब है, क्या चीज़ पढ़ाना है बच्चों को, कौन सा इल्म देना है। उसके बाद में कोई एक जगह है, मुतय्यन किया जाए कि इस जगह पर पढ़ाया जाए। ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसमें और एक है जो सबसे अहम शख्स है, वो उसकी जिम्मेदारी, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी समझा है। मौलवी ने अपनी जिम्मेदारी समझा है स्कूल आने को, स्टूडेंट ने अपनी जिम्मेदारी समझा है कि रोज़ मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे तालीम मिलेगी, टीचर ने अपनी जिम्मेदारी है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी एक जो है वो हमारे पास में एक कड़ी कमज़ोर है, एक पिलर जिसको वही है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये जो इमारत है वो सही तौर पे कायम नहीं है। और सबसे मेन है वो पिलर, और वो है सरपरस्त। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जहाँ जब तक ये मौलवी और सरपरस्त का तालमेल, आपस में मेल जोल मिलाप नहीं होगा, तब तक वो बच्चे की सही तरबियत, सही तालीम नहीं हो पाएगी। मौलवी उसको यहाँ पर इल्म तो देगा उसको, लेकिन उसको जिस अंदाज में, क्योंकि जितने कम वक्त के लिए हमारे पास में यहाँ पर रहता है बच्चा, उससे ज़्यादा वक्त के लिए वो घर पर रहता है, आपके सरपरस्ती में रहता है। तो यहाँ पर उसको जो इल्म सिखाया जाता है, उसकी ज़रूरत यह है कि वहाँ घर पर भी उसकी रहनुमाई की जाए, वहाँ पर भी उस पर नज़र रखी जाए। बच्चा जब स्कूल या कॉलेज आता है तो वाकई वो कॉलेज या स्कूल जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ये लेट आया तो क्यों आया, कहाँ गया था, कॉलेज या स्कूल इतने बजे छूट गया, अब तक क्यों नहीं आया। अच्छा, हम ये समझते हैं कि बच्चा हमारा डेली स्कूल जा रहा है, वक्त पर जाता है बच्चा, बच्चा स्कूल चले जाता है, हम काम या कोई रोजी वगैरह दुकान पर है, तिजारत मुलाजिमत चले जाते हैं, हम वापस जब आते हैं हम समझते हैं बच्चा रोजाना स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी वक्त आकर चेक करें, देखें, तो पता यह चलेगा कि हफ्ते में मुश्किल से वो 1 या 2 रोज आया स्कूल, बाकी रोज कहाँ गया। तो ये बातें आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप यहाँ आकर पूछेंगे, यहाँ आकर मुलाकात करेंगे। तो मौलवी और सरपरस्त की आपस में मुलाकात और मेल जोल के 3 तरीके। एक तरीका ये है जो हमने आज अपनाया है, और ये बहुत बेहतरीन और अच्छा भी तरीका है कि सब तमाम सरपरस्त एक साथ रहते हैं, तमाम मौलवी एक साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे से जो शुकुक है, शुबात है, वो हम पूछ सकते हैं आपस में, हमारे डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। अगर किसी वजह से आपको फुर्सत नहीं मिलती है, हमारे काम से, धंधे से, मुलाजिमत से नहीं मिल सकती, तो दूसरा तरीका ये है कि हम हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, किसी एक दिन यहाँ आकर स्कूल के औकात में, कॉलेज के औकात में उसके असातिज़ा से मुलाकात करें, उससे मुतालिक वो तमाम बातें हम जानें कि रोज़ आता नहीं आता, पढ़ाई में किस तरीके से है, क्या इसका प्रोग्रेस है, ये इस चीज़ को मालूम करें। अगर ये भी नहीं हो सकता, हम और ज़्यादा मसरूफ़ है, तो फिर एक तीसरी और आखिरी जो है उसका तरीका, ये आखिरी ये हद है कि कम से कम उसको हफ्ते 15 दिन में एक मरतबा उसके टीचर को फ़ोन करके पूछ लिया जाए। किसी भी वक्त फ़ोन करके पूछ ले कि आज हमारा बच्चा आया कॉलेज में, अच्छा आता, उसका क्या हाल है, ये तमाम इस किस्म के हाल मालूम कर दिया जाए। तो ये इस इल्म, तालीम, ये प्रोसेस सही तौर से चले
اور बच्चे की सही तरबियत हो, उसके लिए जो है ये इकदाम अपनाए जाते हैं। उसमें सबसे अहम कदम है कि सरपरस्त और मौलिक ये दोनों की आपस में मुलाकात, आपस में तालमेल। तो उसी के सिलसिले में आज ये बज़्म रखी गई है, आप लोगों को दावत दी गई, आप लोगों ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम फिर से आपका जो है शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।